सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू अमर क्लासेस। सो गाइज इस लेक्चर में हम सीखेंगे सर्कल का क्लास 9 का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इसके प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके थे और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, क्योंकि तुम लोग बोल रहे थे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो एक वीडियो में एक क्वेश्चन कवर करते हैं, तुम लोग टारगेट करना एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने का। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन समझते हैं बोल क्या रहा है। बोला है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तुम्हें क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगल प्रूव करो, बट उसके पहले कंडीशन क्या दिया वो समझना जरूरी है। तो कंडीशन बोल रहा है इफ द डायगोनल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब बोला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो डायमीटर है ना, डायगोनल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो क्या है, डायमीटर है किसका, सर्कल का। चीज़ क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओगे इस। तो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ, सर्कल बनाऊँ, ठीक है, अगर एक सर्कल बनाऊँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चारों वर्टिसेस तुम्हारा इसके अंदर होगा। देखो तुम्हें बोला कि प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल, तो तुम्हें रेक्टेंगल का ही शेप बनाना है। ठीक है, हाँ ना, तो रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं। क्या अल्टीमेटली प्रूफ तो वही करना है ना, तो तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए आई गेस। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। अब बोला है कि यहाँ पर जो डायगोनल्स है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो तुम्हारा डायमीटर है सर्कल का। मतलब अगर मैं डायगोनल बना रहा हूँ यहाँ पे तो सेंटर से क्रॉस करके जाएगा, तभी तो इसको डायमीटर बोलेंगे। सिमिलरली ये भी वैसे ही होगा, क्योंकि यहाँ डायगोनल्स बोला है, एस लगाया है। ठीक है, दोनों डायगोनल। अब तुम्हें प्रूफ करना है कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगल है, तुम्हें वो प्रूव करना है। ठीक है, तो सिंपल है। तो तुम पहले क्या करोगे, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, पहले दिखा दो कि वो पैरेललोग्राम है और कोई भी एक एंगल को 90 बता दो। सही बात है ना, तो वही करेंगे हम यहाँ पे। तो हम कैसे करेंगे, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझना इसको अच्छे से। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल दिया है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल दिया है। ठीक है, और ये डायमीटर है। तो हम एक काम करते हैं, अब तुम्हें प्रूफ करना है क्या है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, कहीं पैरेललोग्राम और प्लस एक एंगल 90 तुम्हें क्या देता है, रेक्टेंगल देता है। सही बात है। तो अच्छा, तुम्हें पता है एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है, तुम्हें पता है ये चीज़। तो यहाँ पे हमें पता है, तो यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, सिंस वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल में जो एंगल होता है ना वो इज 90 डिग्री है ना, राइट एंगल होता है। तो इससे प्रूव हुआ क्या, अगर तुम ये तुम्हारा ले लो ए बी सी और ये डी। सही बात है, अगर तुम ए बी सी ले रहे हो तो तुम्हारा ये सेमी सर्कल बना रहा ना, ये सेमी सर्कल बना रहा, देख लो ये है ना। और इसमें जो एंगल बना इस 2 पॉइंट थे, ये वाला एंगल, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। चीज़ क्लियर है? समझ में आया क्या बोला मैं, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये इम्प्लाई करता है कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चीज़ क्लियर है? सिमिलरली करके तुम सबको बोल सकते हो कि ये सब एंगल इन सेमी सर्कल है, सब 90 है और सब 90 है, तो तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना। तो ये हम कैसे प्रूव किया रेक्टेंगल, सारा एंगल को 90 बोल के। सिमिलरली सारा एंगल को, एंगल डी ए सी या डी ए बी बोलो। ठीक है, डी ए बी इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू एंगल ई बी सी भी बोल लो 90, सेम रीजन सेम है ना। एक एंगल बी सी डी भी बोल लो, ऑल एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, 90 हो जाएगा, एंगल इन सेमी सर्कल। चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। तो देखो इजीली प्रूव हो गया रेक्टेंगल।